हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों मैं रुपेश रमन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली के करेंट अफेयर लेके आता हूं अपने चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। और आज है 26 दिसंबर 2020। आज के भी बेहतरीन प्रश्न आई हैं करेंट अफेयर में, ठीक है दोस्तों। और एक बड़ी बात, अगर एजुकेशन ईयर 3.0 पे जितने प्रश्न आते हैं करंट अफेयर के, अगर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 26 दिसंबर 2020 का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया गया है। तो मनाया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर यह हर साल 22 दिसंबर को ही मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। यह राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में जो है किनके उपलक्ष्य में, तो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस बैंक ने लाहौर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के निर्माण के लिए 231 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है, ठीक है। प्रश्न फिर से सुनिए। हाल ही में किस बैंक ने लाहौर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के निर्माण के लिए 231 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। तो किस बैंक ने दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशियाई विकास बैंक, ठीक है। एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने मध्य असम भारत में लाहौर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के निर्माण के लिए 231 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है, ठीक है। चलिए, एशियाई विकास बैंक, इनकी स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में, ठीक है। 16 दिसंबर 1966 को इसका स्थापना हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस मनीला में, ठीक है। मनीला में है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। हाल में भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है। तो किस राज्य में बनाया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में, ठीक है। यह बिहार में जो है राजगीर एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, राजगीर जगह में, ठीक है। चलिए बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। अब यहाँ के सीएम कौन है, श्री नीतीश कुमार जी हैं। और यहाँ के अभी गवर्नर कौन है, फागू चौहान जी हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखिए। हाल ही में बरसात योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। बरसात योजना तो किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान बरसात शुरू किया है। किसके लिए, तो संपत्ति और भूमि संबंधी विवाद, जो भूमि संबंधी विवाद, जमीनी विवादी होते हैं, उनके लिए बरसात योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों, तो गोमती नदी किनारे, ठीक है। और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आदित्यनाथ योगी जी हैं। और उत्तर प्रदेश के अभी गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस देश को खादी हॉकर संस्कृति की मान्यता दी गई है। यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, किस देश की दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सिंगापुर देश को यूनेस्को द्वारा खादी हॉकर संस्कृति की मान्यता दी गई है, ठीक है। चलिए सिंगापुर की खाने वाली हॉकर संस्कृति को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई, ठीक है। जो खाने वाली कुछ हॉकर चीज़ें होगी, ठीक है, वहाँ की कोई रेसिपी जो हो सकती हैं, उनको खादी हॉकर संस्कृति के रूप में मान्यता दी गई थी यूनेस्को द्वारा, ठीक है। चलिए यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये यूनेस्को की स्थापना वर्ष बता रहे हैं, राइट आंसर नहीं, स्थापना वर्ष 1945 में, ठीक है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस पेरिस में है, ठीक है। और यहाँ इसके भी हेड कौन है, आद्रे एजुले, ठीक है। चलिए प्रश्न फिर से देख लेते हैं आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न फिर से बताते हैं दोस्तों आपको हम। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस देश को खादी हॉकर संस्कृति की मान्यता दी गई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। अब यूनेस्को के बारे में देखते हैं। यूनेस्को, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1945 में। इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। और इसके भी हेड कौन है, आंद्रे एजुले जी, ठीक है। चलिए सिंगापुर की राजधानी कहाँ है, सिंगापुर सिटी है। अभी यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, पीएम लिसियन लुंग, ठीक है, लिसियन लुंग। और यहाँ के भी प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हलीमा याकूब, ठीक है, यानी राष्ट्रपति
हलीमा याकूब जी हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री लीसियन लुंग है। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में मेगा लेदर पार्क स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में स्थापित किया गया है मेगा लेदर पार्क दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 5,850 करोड़ रुपये के निवेश से उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक रानीपुर गांव है। ठीक है, रानीपुर गांव में ठीक है मेगा लेदर पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में कहाँ? कानपुर के रानीपुर गांव में। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश इसके बारे में बताए ही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आदित्यनाथ योगी जी हैं। और यहाँ के अभी गवर्नर कौन है दोस्तों? गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश में दी सोलर वाइंड्स हैक एक साइबर हमले की खोज की गई है? कौन साइबर हमले का नाम क्या है दोस्तों? दी सोलर वाइंड्स हैक एक साइबर हमले हैं जिसकी खोज की गई है किस देश में दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में दोस्तों, अमेरिका में खोज की गई है इस साइबर हमले की। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में खोजे गए साइबर हमले सोलर वाइंड्स हैक जो नाम है, यह साइबर हमले की खोज की गई है। ठीक है, तो फिर से नाम देख लीजिए, सोलर वाइंड्स हैक। ठीक है, साइबर हमले का नाम है जो कहाँ खोजी गई है? अमेरिका में। चलिए अमेरिका की राजधानी कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। और यहाँ का भी प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, हाल ही में बॉक्सिंग विश्व कप में 52 किलोग्राम पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों 52 किलोग्राम में स्वर्ण पदक? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में, प्रश्न फिर से देख लीजिए, हाल ही में बॉक्सिंग विश्व कप में 52 किलोग्राम पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित पंघाल। ठीक है, अमित पंघाल जी होंगे। ठीक है, कौन है दोस्तों? तो अमित पंघाल जी ने 52 किलोग्राम पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, जस्ट वेट। चलिए प्रश्न नंबर 8 छूट गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 मैं यही देख रहा था, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में भारतीय मुक्केबाज सिमरनजीत कौर और मनीषा ने जर्मनी मुक्केबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाज मनीषा और सिमरनजीत कौर ने जर्मनी के मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक प्रश्न ऊपर नीचे हो चुकी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे कि मेरे को 8 बताना था लेकिन मैं 9 बता दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से 8 बता दिया। चलिए फिर से आपको हम 9 बता देते हैं। ठीक है, प्रश्न 9 है, हाल ही में बॉक्सिंग विश्व कप में 52 किलोग्राम पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित पंघाल जी ने। ठीक है, चलिए आपकी सीक्वेंस सही रहेगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, हाल ही में ब्लॉकचेन एनाबल्ड सोलर पावर ट्रेडिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, तो भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ब्लॉकचेन एनाबल्ड सोलर पावर ट्रेडिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 1.3 लाख स्मार्टफोन वितरण किए हैं? तो किस राज्य सरकार ने दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब सरकार ने। ठीक है, पंजाब सरकार ने अपनी 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 1.3 लाख स्मार्टफोन वितरण किए हैं। ठीक है, चलिए पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। अब यहाँ के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। ठीक है,
यानी विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, हाल ही में EODB, ठीक है, EODB एस ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 63वें। ठीक है, 63वें। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न ऊपर नीचे हो चुकी थी जिसको मैंने फिर से सीक्वेंस में कर दिया। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, प्रश्न सारे हो चुके हैं। ठीक है, चलिए ये थे हमारे 12 प्रश्न आज के एजुकेशन ईयर 3.0 पे। ठीक है, अगर सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। ठीक है, चलिए आप लोग को जितने भाइयों मेरे वीडियो देखे हैं सभी भाइयों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।